कैसे हो बच्चों आप सब। अब हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 11.1। वो कहता है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसको हमने बेसिकली देख लिया था अपनी पिछली जो लेक्चर्स हैं, पिछली जो वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने साइन कॉस टैन जो है उनके देख लिया था कि वो कैसे अब प्रॉपर जो है अपना मूव करती हैं, कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो चेंज करती हैं। जैसे कि हमने देखो साइन का हमने ग्राफ देखा था कि वो क्या करता है 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ चेंज कर देता है। कॉस का भी 2 पाई के बाद चेंज करता है अपनी। ठीक है, उसके बाद टैन जो था, टैन वो कितने पे चेंज करता है, पाई के बाद अपनी चेंज करना शुरू कर देता है वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये मेरे पास आ गया एक सर्कल। ठीक है, हमें पता है कि ये मेरा 0, 90, 180, 270 और 360। अगर मैं यहाँ पे साइन 1 लूँ, साइन 1 डिग्री लूँ, तो वो मुझे कितनी देता है वैल्यू, यानी कि साइन 1 करूँ तो वो मुझे कितने दे रहा है, 0.017 दे रहा है। ठीक होगी बात। अगर मैं यानी कि यहाँ पे खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, ये क्या है मेरा 1 है, तो वो मुझे कितनी दे रहा है, 0.0174 जितनी भी है वैल्यू दे रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे पूरी अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करूँ, ठीक है, पूरी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से इधर आ जाऊँ, अब क्या आएगा, पूरी रोटेशन कंप्लीट की 360 पे आ गया, 360 के बाद अब मैं कितने पे आया, 361 पे आ गया, यानी कि साइन 361 पर आया तो उसने मुझे कितनी दी, ये आ गया साइन 361। तब उसने मुझे कितनी दी, तब भी वो मुझे सेम वैल्यू दे रहा है, 0.017 दे रहा है। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ, इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अपनी ये जो साइन है, साइन क्या करता है अपना 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई, पाई मेरे पास किसके इक्वल है, 180, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 360। यानी कि साइन जो है 2 पाई के बाद अपनी वही वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया था। तो ये क्या हुआ, 2 पाई क्या हुआ, इसका फंक्शन हो गया, ये क्या हुआ, पीरियड हो गया किसका, साइन का। ठीक है, इसी तरह हमने कॉस का भी देखा था, कॉस भी क्या करता है 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ वही देना शुरू कर देता है। ठीक है, जबकि हमने टैन का देखा था, टैन क्या करता है, टैन पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ दोबारा से वही शुरू करना, वही देना शुरू कर देता है। जैसे कि ये देखो टैन, अगर मैं देखूँ ये मेरे पास आ गया टैन, टैन मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लगा ले वो 1 लगा लेता हूँ। ठीक है, टैन 1 लगाया तो वो कितना दे रहा है, 0.017 समथिंग दे रहा है। अगर मैं टैन, अब इसका फंक्शन कितना है, पाई है, पाई कितना होता है मेरे पास, 180 है। ठीक है, अब 180 यानी कि ये देख लो, ये 90, ये 180। अब मैं यहाँ पे आया हूँ 181 पर आ गया हूँ। अगर मैं टैन 181 लगा के देखूँ, टैन 181, तब भी वो मुझे कितनी दे रहा है, 0.074। ठीक है, वही वैल्यू दे रहा है जो वो मुझे 1 पे दे रहा था। यानी कि यहाँ से जो पोर्शन शुरू हो रहा है दोबारा से, यानी कि ये पाई हो गया मेरा, पाई के बाद जो दोबारा सीरीज़ चल रही है तब भी वो मुझे उसी तरह वैल्यूज़ दे रहा है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल्स वो क्या दे रहे हैं, वो 2 पाई के बाद अपनी दोबारा से वैल्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। जबकि कॉस क्या है, कॉस और उसके रेसिप्रोकल भी, ठीक है, वो भी क्या करते हैं 2 पाई के बाद देना शुरू कर देते हैं। टैन और उसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके बाद देता है हमें वैल्यूज़, वो हमें वैल्यू देता है पाई के बाद हमें देता है। ठीक है, यानी कि वो पाई के बाद हमें उसी तरह वैल्यूज़ देना शुरू कर देता है। अब पीरियड है क्या, अब पीरियड बेसिकली वो ये कहता है कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अपनी वैल्यूज़ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उनको इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो। ठीक है, 2 पाई से उसके अंदर अपना बेसिक एंगल ऐड करके, थीटा ऐड करके। ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि यह पीरियड एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दे आपको। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करने से वही वैल्यू दे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर अपना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूँ साइन में 2 थीटा, और सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है मेरा बेसिक एंगल है। ठीक है, बेसिक एंगल में ऐड किया तो उसने मुझे क्या दिया, साइन थीटा दिया। यानी कि ये मेरे पास क्या है, ये मैंने उसके डोमेन दी। ठीक है, ये मैंने उसको क्या दी, डोमेन दी, उसने मुझे आगे क्या रेंज दी, साइन थीटा दी। ठीक है,
सही है। उसके अंदर मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर ऐड किया, ठीक है, पॉजिटिव पीरियड ऐड किया या पॉजिटिव वैल्यू ऐड की या पॉजिटिव नंबर ऐड किया, उसने मुझे क्या दी, वही रेंज दी। ठीक होगी बात। अब जो यानी कि रिपीट करने के बाद जैसे हमने देखा था 1 ऐड किया, ठीक है, साइन 1 किया तो उसने वो हमें वही दी वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, साइन 360, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये देखो साइन आ गया मेरा 360 प्लस 1 एंगल है ना मेरा, ये 1 आ गया। इस थीटा की जगह मैंने 1 रखा तो उसने मुझे सेम टू सेम वही वैल्यू दी 0.017। 361 हो जाएगा ना, 360 प्लस 1 करूँगा तो सही होगी बात, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे एक और इसको हम एग्जांपल ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1/2 होती है। अगर मैं इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ, यानी कि 360 मैंने ऐड किया प्लस 30 में, तो उसने मुझे क्या दी, ये देखो 360 प्लस 30 किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। साइन 390 मैंने किया तब भी उसने मुझे क्या दी, 1/2 उसने मुझे वैल्यू दी। यानी कि हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हमने पीरियड ऐड किया जिसने हमें क्या दी, दोबारा से वही रेपिटिव वैल्यू दे दी। अब 360 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 पाई। 2 पाई क्या है, 180 के इक्वल है, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 360 हो गया। यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई जो है इज़ द पीरियड ऑफ साइन 30। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, दोबारा से मुझे वही वैल्यूज़ देना शुरू कर रहा है।